गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम आज पाठ पढ़ेंगे कैमरे में बंद अपाहिज, जिसके कवि हैं रघुवीर सहाय जी। इस कविता पाठ के माध्यम से रघुवीर सहाय जी जो है असंवेदनशील मीडिया कर्मियों के व्यवहार को दर्शाते हुए कहते हैं या दर्शाते हैं, जो अपाहिज व्यक्तियों की असमर्थता, दीनता का जो व्यावसायिक लाभ उठाते हैं, उन्हें दूरदर्शन पर बड़े बड़े कैमरे के सामने प्रस्तुत कर उनके प्रति जो संवेदनशीलता नहीं वरन करुण हास्य को जन्म देते हैं। मीडिया कर्मी जो है उस अपाहिज व्यक्ति पर ज़बरदस्ती रोने के लिए दबाव बनाते हैं, उनकी भावनाओं का मजाक बनाते हैं। वे अपने संवाद, क्रियाकलाप, इशारों आदि से अपाहिज की पीड़ा को उकसाने का प्रयास करते हैं। मीडिया कर्मी जो है अपाहिज व्यक्ति के विकृत अंगों की बड़ी बड़ी तस्वीरें दूरदर्शन कैमरे पर दिखाएंगे, जिससे दर्शकों पर गहरा और मार्मिक प्रभाव पड़ सके और वे अपाहिज की बेबसी और पीड़ा को समझ सके। इस प्रकार से इस कविता पाठ में ये कहा गया है कि कवि यह बात कहते हैं कि इस प्रकार वे एक खेल सा दिखाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते हैं और जनता दर्शकों के बीच अपने चैनल की प्रतिष्ठा एवं लोकप्रियता बढ़ाने में सफल हो जाते हैं। यह सारा नाटक जो है व्यावसायिक लाभ उठाने के लिए किया जाता है मीडिया कर्मियों के द्वारा। इसी बात को कवि जो हैं इस कविता के माध्यम से चित्रित करते हुए कहते हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे, एक बंद कमरे में उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, हम दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। कवि जो है इस कविता पंक्ति के माध्यम से यह बताने का प्रयास करते हैं, कवि ने पत्रकारिता की दुनिया में जो होने वाली जो व्यवसायीकरण है, उसके फलस्वरूप जो उत्पन्न नैतिकता के पतन को चित्रित करते हुए कहते हैं कि पत्रकारों की जो स्वयं को सर्वथा शक्तिशाली समझता है, पत्रकार अपने आप को बड़ा ही शक्तिशाली समझते हैं, उन सबकी मानसिकता को दर्शाते हुए कहते हैं कि हम पत्रकार एक अपाहिज को भी दूरदर्शन कक्षा में लाकर उससे ही उसके अपाहिज होने की पुष्टि स्वरूप प्रश्नों की बौछार करते हैं। प्रश्नों की बौछार करते हैं कि अगर आप अपाहिज हैं तो क्यों अपाहिज हैं? आप अपना दुख बताइए। आपका अपाहिजपन तो आपको दुखी करता होगा, वो कैसे दुखी करता है? यह देखकर कि अपाहिज व्यक्ति कुछ कहने या रोने की स्थिति में है। कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहा व्यक्ति जो है टेक्नीशियन को निर्देशित करता है और निर्देशित करते हुए इशारे से कहता है, कैमरे पर इसे बड़ा बड़ा करके प्रस्तुत करो, कैमरे पर दिखाओ इसे बड़ा बड़ा करके। एक अपाहिज व्यक्ति से उसकी विकलांगता पर प्रश्न करके उसके दुखों को कुरेदने के पीछे मूल उद्देश्य वास्तव में उस अपाहिज के प्रति सहानुभूति या हमदर्दी व्यक्त करना नहीं है, अपितु उसके दुख का सार्वजनिक प्रदर्शन करके लोगों की करुणा या दया की भावनाओं को जागृत करना है और जागृत कर उसका व्यावसायिक लाभ उठाना है मीडिया कर्मी का उद्देश्य जो है। तो इस प्रकार से कवि बात कहते हैं और आगे कवि कहते हैं, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। एक बार विचार करिए, सोचिए कि वास्तव में आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। आप विचार करिए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। वास्तव में ऐसे घृणित सवाल जो है, ऐसे घृणित प्रश्न जो है उससे पूछे जाते हैं कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता के द्वारा। और कहा जाता है यकीन यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। वह शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति से इस प्रश्न को पूछने में जो निहित भाव है
जो घृणित भाव है उसे चित्रित किया जा रहा है। कहते हैं कि वह इस दुख को भोगकर कैसा महसूस करता है। उनसे प्रश्न किया जा रहा है, इस दुख को भोगकर आपको कैसा महसूस करते हैं, कैसा महसूस होता है। यह प्रश्न जो है अमानवीय की हद को पार करने जैसा है। वास्तव में उसका कुछ ना बोल पाना स्वाभाविक है, लेकिन इतना ही नहीं, व्यावसायिक सफलता के लिए आतुर कार्यक्रम जो प्रस्तुत करता है, संवेदनशीलता को ताक पर रखकर स्वयं अपंगता को दिखाने वाले इशारे करके अपाहिज व्यक्ति को किसी भी तरह यह कहने के लिए मजबूर करता है कि वह दुखी है। ठीक है, वह दुखी है वह, और यह भी बात कहने लगता है कि करुणा और दया की भावना को कुरेदने का उसका व्यावसायिक लाभ उठाया जा रहा है। दर्शकों को खुद अपने इशारों द्वारा यह बताना चाहता है कि दुख या अक्षमता से ग्रस्त होने पर व्यक्ति की स्थिति कैसी हो सकती है। वह अपाहिज व्यक्ति से बार बार प्रश्न करके उसके अपाहिजपन का एहसास कराकर उसे बोलने और रोने पर मजबूर करता है। बोलने पर मजबूर करते हुए कहता है कि अपंगता को दर्शाने और बताने का यह बेहतर मौका है जो नहीं रोने पर अपाहिज व्यक्ति के हाथ से निकल जाएगा। वस्तुतः यहाँ प्रश्नकर्ता का केवल एक उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से कार्यक्रम को दर्शकों की नज़र में सफल और प्रभावशाली बनाना है, न कि उस अपाहिज व्यक्ति के प्रति हमदर्दी व्यक्त करना है, न कि उस अपाहिज व्यक्ति को किसी प्रकार से लाभ पहुँचाना है। केवल वह अपने व्यवसायीकरण के लिए ये सारे प्रश्न, ये सारे जवाब जो है वो मांगता है उस अपाहिज व्यक्ति से। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।